न 3G न 4G, सिर्फ शिव जी। जी हाँ, शिव और शक्ति के महामिलन का महापर्व महाशिवरात्रि पर आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा शिव के दरबार और धूमधाम से मना महाशिवरात्रि का महापर्व। आस्था के उमड़े महासैलाब से शिवालय क्षेत्रों में लगा रहा जाम, लोगों को बमुश्किल मिला पैर रखने का स्थान। पर्व पर मंदिर का देखते बना श्रृंगार, गूंजते रहे घंटे और घड़ियाल। कतार में लगा रहा सर्व समाज पूजन सामग्रियों को हाथों में लेकर करते रहे सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का चहुओर होता रहा जा। धूम्र व धूप की खुशबू से गमक उठा पूरा संसार। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। देवाधिदेव महादेव व शक्ति स्वरूपा जगत जननी माता पार्वती के महामिलन के महापर्व को जनपद में पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। पर्व के निमित्त बाबा भंवरनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन, पूजन व अभिषेक को भक्त उमड़ पड़े। बेलपत्र, फूल मालाओं, धतूरा, धूप आदि भक्तों ने जहां अवघड़दानी को समर्पित किए तो वहीं पवित्र जल व दूध से उनका विधिवत अभिषेक कर मंगल कामनाएं की। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। पर्व पर मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए थे। बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों की यहां ड्यूटी लगाई गई थी। मंदिरों, घरों में जगह जगह रुद्राभिषेक का कार्य भी संपन्न हुआ। नगर लगायत जनपद के सभी शिवालयों में कमोबेश ऐसा ही मंजर नजर आया। बाबा के भक्तों ने व्रत रखकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि भाव से भक्ति की जाए तो भगवान जरूर सुनते हैं। बड़े ही धूमधाम से भक्त लोग आते हैं और श्रद्धा भाव से जो है उनके श्री चरणों में अपना वंदन करते हैं, अपने दुख सुख की सारी बातें करते हैं। फूल, अक्षत, गंध, बेलपत्र और ऊख की जो गेड़ी होती है और वो धतूर जी, भांग चढ़ाया जाता है। जी, व्रत भी रहा जाता है। अपनी निष्ठा जिसकी जैसी होती है वो उसी भाव से रहता है। सच्चाई तो ये है कि बिना भाव नहीं रीजे नटवर नंद किशोर। अगर भाव है तो भगवान भी सुनते हैं, अगर भाव नहीं है तो भगवान भी अनसुना कर देते हैं। जी जी, गाय का दूध। भगवान से यही मांगे हैं कि हे भगवान, सबका भला करना और सबके पीछे पीछे मेरा भी भला करना है। जस दुलही तसी बनी बराता, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जी हाँ, वही विचित्र व प्रसिद्ध शिव बारात
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के दिन नगर क्षेत्र में धूमधाम के साथ निकाली गई। महाशिवरात्रि के मंगल पर्व पर पूरे जनपद में मांगलिक उत्सव का माहौल रहा। सड़क सदन से लगाए सोशल मीडिया पर महाशिवरात्रि पर्व की धूम दिखी। नगर में गौरी शंकर घाट के साथ साथ नीलकंठ कांवरिया समिति के तत्वाधान में रोडवेज क्षेत्र से शिव बारात निकाली गई। बारात में बारातियों का उत्साह व सजीव झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। रोडवेज क्षेत्र से निकली यह बारात झूमते गाते हुए भंवरनाथ क्षेत्र स्थित शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शिव और शक्ति का महामिलन हुआ। महाशिवरात्रि का महापर्व संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि का महापर्व आया तो बाबा भोले के मंदिरों में शिव भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। शुक्रवार को शिवालयों में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में कई रास्तों पर रूट डायवर्जन कर दिया था। जिला मुख्यालय स्थित बाबा भंवरनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया, तो मंदिर के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। यहां तक कि मंदिर परिसर में महिला पुलिस की ड्यूटी भी लगी, जिससे श्रद्धालु महिलाओं को दर्शन पूजन में काफी सहूलियत मिली। महाशिवरात्रि के दिन लखनऊ, फैजाबाद और गोरखपुर की ओर से आने वाली रोडवेज बसों को बैठौली बाईपास और सिधारी होते हुए नरौली रोडवेज भेजा गया। ट्रैफिक पुलिस के इस इंतजाम को सभी ने सराहा। वैसे मंदिर प्रशासन और पूजा समितियों के कार्यकर्ताओं ने भी रूट डायवर्जन और अन्य व्यवस्था में पुलिस का भरपूर सहयोग किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट यानी एक ऐसी मशीन का प्रयोग होने जा रहा है जिससे वोटर जान सकेंगे कि जिस प्रत्याशी के वोट के लिए उन्होंने बटन दबाया वोट उसी को मिला। सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर यह मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनर से लगायत पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लेकिन इस नई व्यवस्था में कहीं कोई चूक न हो जाए, इसके लिए शुक्रवार को एक बार फिर प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुलाए गए मास्टर ट्रेनर, सेक्टर मजिस्ट्रेट व अन्य मतदान कार्मिकों को सीडीओ महेंद्र वर्मा ने वीवीपैट के इस्तेमाल से जुड़ी बारीकियां विधिवत ढंग से समझाई। उन्होंने सभी से कहा कि बड़ी ही जिम्मेदारी से सभी चीजें समझ लीजिए। निर्वाचन और चुनाव मतदान की इस नई सुविधा से वोटरों का भरोसा नई ईवीएम व्यवस्था पर और बढ़ेगा। एबीसी चैनल से हुई बातचीत में प्रभारी अधिकारी कार्मिक महेंद्र वर्मा ने बताया कि सदर विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर ही वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी। इसी से जुड़े अफसरों कर्मचारियों को एक बार फिर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सदर विधानसभा आजमगढ़ में जहाँ वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे वीवीपैट का विशेष प्रशिक्षण पहले भी दिया गया था और एक बार फिर से इन सभी लोगों को जिनकी ड्यूटी
सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पे, जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पे या मास्टर ट्रेनर के तौर पे लगी है, उन सभी लोगों को वीवीपैट का विशेष प्रशिक्षण फिर से यहाँ दिया गया है नेहरू हॉल में। कितने लोग थे आज की ट्रेनिंग में कुल 170 मास्टर ट्रेनर्स थे और सदर विधानसभा के 31 सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और 3 जोनल मजिस्ट्रेट थे, आरओ और 2 एआरओ साहबान भी थे। इनको वीवीपैट से संबंधित सारी बातें बताई गई कि वीवीपैट का प्रयोग करना है तो पोलिंग पार्टी जब मशीन रिसीव करेगी तो रिसीव करते समय क्या चीज़ें देखनी है, क्या चेक करना है, बूथ पे जाने के बाद उनको मॉक पोल के लिए कैसे तैयारी करनी है, मॉक पोल कैसे कराना है, मशीन कैसे क्लियर करना है, फिर एक्चुअल पोल के लिए मशीन तैयार होकर पोल कैसे करानी है, मतदान के दौरान अगर कोई समस्या आती है तो किस तरह की तकनीकी समस्या आ सकती है और उसका क्या समाधान होगा, इन्हीं सब चीज़ों को बताया गया सबको। आज इस ट्रेनिंग में बेल की ओर से जो उनके इंजीनियर्स हैं इस मशीन को बनाने वाले, वो लोग भी मौजूद थे, उन लोगों भी तकनीकी अपना परामर्श दिया, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। जनपद में 4 मार्च को मतदान है। यह प्रयास सभी के द्वारा किया जा रहा है कि जनपद में इस बार रिकॉर्ड मतदान हो और 80% मतदान के जादुई आंकड़े को छुआ जा सके। इस स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए एबीसी चैनल अपनी जागो मतदाता जागो मुहिम के जरिए लगातार मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है। शुक्रवार को हमारी मुहिम से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह ने मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान दिवस को अवकाश दिवस के रूप में बिल्कुल न मनाएं। मौका हाथ से छोड़ दिया गया तो फिर अगले 5 साल तक हाथ मलने के सिवा कोई और चारा हाथ नहीं रहेगा। कि वे लोकतंत्र के इस महान पर्व में मतदान दिवस को अवकाश दिवस के रूप में न मनाएं, बल्कि बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि यही मतदान ऐसा अधिकार है जिससे आप अपने मन के लोगों को, अपने अच्छे अभिकर्ता को, अपने अच्छे विधायक को चुन सकते हैं तथा स्वेच्छा से आज मतदान में आपको ये अधिकार दिए गए हैं कि वह लोग जो हमारे ऊपर सत्ता शासक के रूप में कार्य करते हैं उनके मालिक के रूप में हम आज हैं। हमें यह तय करना है कि हम ऐसे लोगों को चुनें जो हमारे प्रदेश की, हमारे जनपद की, हमारे मंडल की विकास को, हम लोगों के विकास को और सामाजिक समरसता कायम रखने को महत्व देते हों तथा जो वास्तव में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हों, ऐसे लोगों को मतदान करें। मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूं कि आप ऐसा मतदान करें छठे चक्र का कि उत्तर प्रदेश का मतदान का सारा प्रतिशत ध्वस्त हो जाए और हम उत्तर प्रदेश में हमारा मंडल सबसे ज़्यादा मतदान करने वाला मंडल घोषित हो, हमारा जनपद सबसे अच्छा जनपद घोषित हो। इसी कामना के साथ हम पुनः अपील करते हैं कि आप मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। कि जो माताएं बहनें मतदान के दिन नहीं जा पाती हैं, वह निश्चित तौर से मतदान के दिन जाएं, महापर्व के रूप में मनाते हुए जाएं और इस तरह जाएं कि जैसे वह सभी शादी विवाह अटेंड कर लेती हैं उसी तरह वह मतदान दिवस में मतदान भी करें। कतई मतदान से मुक्त रहने और वह अपना प्रतिनिधि चुने जिससे उनके भी सम्मान की रक्षा हो सके। नवीन सरस्वती इंटर कॉलेज कोलबाज बहादुर के प्रबंधक रामप्रसाद यादव ने भी मतदाताओं से 100% मतदान की अपील करते हुए कहा कि संविधान ने हमें जो सबसे पहला व सबसे बड़ा अधिकार दिया वह मताधिकार का ही है। इस अधिकार को लेकर हम सभी को जागरूक होना चाहिए। देखिए, मतदान इसलिए आवश्यक है कि जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान ने सबसे पहला जो अधिकार सबको दिया, वो मौलिक अधिकार, वो वोट का अधिकार दिया। और इसलिए जब हम अपना प्रतिनिधि चुनने जाते हैं इस बात का हम ध्यान रखें
कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। हम वोट ही नहीं देंगे ये कैसे जान पाएंगे कि कैसा हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। हम सही व्यक्ति को चुनें जो अपराधी नहीं हो, स्वच्छ छवि का हो, जो समाज में कुछ करने का मादा रखता हो, जिसके अंदर यह कैपेसिटी हो कि हमारे विकास के लिए कुछ कर सके। आज समस्या नगर में बहुत सारी रहती है, जाम की समस्या रहती है, पानी की निकासी की समस्या रहती है। हम प्रतिनिधि ऐसा चुनते हैं, प्राय होता है कि ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे लिए किसी काम का होता ही नहीं है। तो हमारा जो अधिकार है उस अधिकार का सही उपयोग करें ताकि वो जो हमारा प्रतिनिधि चुन के आए वो हमारे विकास के कामों को करे, शिक्षा का स्तर ठीक करे, स्वास्थ्य का स्तर ठीक करे, सड़कों का स्तर ठीक करे, हमारे रहन सहन का स्तर ठीक हो, इसके लिए प्रयासरत रहे। तो ऐसे व्यक्ति का हमको चुनाव करना है। इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम 100% मतदान करें। अगर हम मतदान नहीं करने जाएंगे तो खराब व्यक्ति भी चुन के आ सकता है। इसलिए हमको अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना है और 100% मतदान करना है। यही संविधान ने हमको अधिकार दिया है। ये बड़ा अधिकार हमारा है। ये लोकतंत्र में जनता के लिए जनता का व्यक्ति चुना जाता है, प्रतिनिधि होता है। तो अगर हम चुनाव सही नहीं करेंगे तो सही व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए हमको आवश्यकता है कि हम अपने मतों का अधिकार जरूर करें। 4 मार्च को मतदान है, क्या करना चाहेंगे जो लोगों से कि 4 मार्च को मतदान है। मैं पूरे जनपद के लोगों से अपील करता हूं कि जो भी वोटर हैं वो निश्चित रूप से सवेरे निकलें, जितना सवेरे हो सके निकलें और मतदान स्थल तक जाए, अपना वोट जरूर करें। इसको कभी भी छोड़े नहीं। यही हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। इस अधिकार का हमको प्रयोग करना ही चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी ठीक नहीं है तो नोटा का बटन बना हुआ है ऑलरेडी, उसको दबाएं, लेकिन वोट जरूर दें। ये मेरा सबसे निवेदन है कि वोट जरूर दें। वो अगर आपको पसंद नहीं आता कोई कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट कोई अच्छा नहीं लगता है तो नोटा का बटन दबाएं। कहना न होगा कि हर एक वोट जरूरी होता है। एक वोट ने फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता प्रशस्त किया। एक वोट के कारण ही जर्मनी नाजी हिटलर के हवाले हो गया। यह एक वोट ही था जिसने 13 दिन में ही अटल सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक वोट ने ही कभी अमेरिका की राजभाषा तय की। इसलिए आप भी अपने एक वोट का मूल्य समझिए, वोट जरूर कीजिए। ये मतों का अपना अधिकार होता है, इसलिए अपना अधिकार क्यों छोड़े। यही तो अपना अधिकार है वोट देना। एक वोट से क्या होता है? एक वोट से क्या सरकार बनती है? एक वोट सरकार बन सकती है और बिगड़ सकती है। जो लोग वोट देने नहीं जाते, घर में बैठे रहते, उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? वो अच्छी चीज़ नहीं है, हमको वोट देना चाहिए। कैसे लोगों को चुनना चाहिए? प्रतिनिधि होना चाहिए आप? वो ऐसा प्रतिनिधि हो जो कि गांव का विकास करे, शहर का विकास करे, वैसे प्रतिनिधि नगर का विकास करे। चुनावी सभाओं के जरिए माहौल बनाने में जुटी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता आजकल ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट महज 2 दिन के बाद शुक्रवार को एक बार फिर जनपद में सुनी गई। निजामाबाद विधानसभा के तबरपुर क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा में काफी देर तक जिंदाबाद के नारों के बीच पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। जनता के बीच जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो निशाने पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और यूपी के सीएम अखिलेश यादव सबसे पहले आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ही बोल रही हैं कि राहुल गांधी अभी इमेच्योर यानी अपरिपक्व हैं, तो फिर कैसे इमेच्योर नेता को यूपी में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों शहजादों से उनके परिवार वाले ही नहीं, पूरा यूपी परेशान है। यहाँ पर एक प्रत्याशी घोषित की शीला दीक्षित जी, याद है ना? मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी शीला दीक्षित जी को घोषित किया था, याद है या भूल गए आप लोग? कहां गई शीला जी? कहां गई? मित्रों, अभी अभी आज मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि राहुल बाबा अभी मैच्योर नहीं हुए हैं।
उनको मैच्योर होने में थोड़ा समय दीजिए। अरे शीला जी, आपकी बात तो पूरा देश मानता है। वो मैच्योर नहीं हुए तो यूपी पर क्यों थोप रही है आप उनको? मैंने कहता भैया, शीला दीक्षित जी ने कहा है कि राहुल बाबा अभी मैच्योर नहीं हुए। आप मुझे बताओ भैया, ये प्रयोग भूमि है क्या? यहाँ सीखने के लिए किसी को भेजना है क्या? अरे उत्तर प्रदेश समस्याओं का दरिया है। वो समस्याओं का समाधान करने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने हिंदुस्तान में हत्या करने के मामले में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। हर रोज 23 माताओं बहनों पर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश को उन्होंने नंबर 1 बना दिया है। चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण, ये सभी मामलों में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है और उनको लगता है यही काम। इसलिए कहते हैं काम बोलता है। मित्रों, हम तो एक से ही परेशान थे, यूपी वाले एक से ही परेशान थे ना। अब दूसरा भी आ मिला है ना। हर रोज 2 शहजादे देखते हैं ना, टीवी पर आ जाते हैं, नए कपड़े पहनकर देखते या नहीं देखते? मैं बताऊं ये कैसे है 2 शहजादे? बताऊं? देखो भाई, एक से अपनी माँ परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान, और वो दोनों से उत्तर प्रदेश परेशान है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा जनपद के नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने निजामाबाद की जनता से सीधे सवाल पूछा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास में यह क्षेत्र इतना पिछड़ा है तो फिर सीएम अखिलेश यादव कैसे बोलते हैं कि काम बोलता है? आप मुझे बताओ, निजामाबाद वालों, आपके गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? आती है? हर गांव में अस्पताल बना है, सस्ती दवाई की दुकान है। एक मेरे किसान भाई का धान सरकार खरीदती है क्या? गन्ना किसान का पेमेंट होता है? महिलाओं की सुरक्षा है? युवाओं को रोजगारी है? व्यापारी सलामत है? आप सभी नहीं 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 कह रहे हो और अखिलेश बाबू कहते हैं काम बोलता है।